टर्बाइंस और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल खराब हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालात बहुत खराब हुए। बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयाँ नहीं मिली। आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियाँ नहीं थी। फैक्ट्रीज थी लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे, जिसके बाद जल्द ही सरकारें गिरने लगी और मिलिटियाज बढ़ने लगी थी। ब्लैकआउट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बंट चुका था, जो कि द मोनरो रिपब्लिक, द जॉर्जिया फेडरेशन, द प्लेन्स नेशन, टेक्सास, द कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी बंजर जमीन थी। इन सभी शहरों के ऐसे हालात को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिनमें से एक बैन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि द मोनरो रिपब्लिक एक पीसफुल कॉलोनी थी जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बैन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहाँ उन्हें एक एबेंडन वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहाँ उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम डैड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में एक चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही धावा बोल देती है। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि मोनरो रिपब्लिक के मेंबर्स